किया कि जो उनके सिपह सालार हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उन्होंने ये सब कंफ्यूजन क्रिएट किया है। लेकिन जो रणनीति कहीं ना कहीं, जैसे वर्मा जी बता रहे हैं कि रणनीति जो है, जो कांग्रेस की रणनीति है, वो कोई कांग्रेस कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। तो उस राष्ट्रीय पार्टी को अपने राष्ट्रीय फलक में देखना होगा और एक तरीके से संदेश देना होगा। जहां तक बात है कि सोनिया फिर क्यों यहां आई है, उत्तर प्रदेश ने 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी रणनीतिक इसको पेश करने की कोशिश करते हैं। उसमें ज्यादातर गांधी परिवार के हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं हुई, लेकिन यहाँ की नेता वो हैं। लेकिन दुर्गेश, जिस तरह से सोनिया गांधी की लगातार सेहत भी बिगड़ रही थी, एक वजह ये भी लोग मान रहे थे कि वो राजनीतिक हाशिए पे इस वजह से भी हैं। लेकिन जो दुर्दशा इस वक्त यूपीए सरकार की हो रही है, जिस तरह से छवि बनी हुई है, ऐसे में क्या सोनिया गांधी को आगे आना पड़ा? अगर हम तमाम बाकी चीजों को पीछे छोड़ दें, क्या ये एक वजह नहीं हो सकती? सोनिया जी बहुत ही आपने देखा होगा, चाहे बंसल का मामला हो, सोनी का मामला हो, राजा और जितने स्कैम हुए, सोनिया जी एक लिमिट तक उन्होंने धैर्य रखा। उसके बाद उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया, जिसे जो उन पर आरोप लगते हैं कि विशेषाधिकार का प्रयोग कर देती है, सरकार वही चला रही है। वो देख रही है कि सरकार कैसी चल रही है, संगठन उन्हें चलाना है। जब संगठन उन्हें चलाना है तो वो नहीं चाहती कि 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस पूरी तरह सफाया हो जाए और नाम लेवाना बचे। उन्होंने इसीलिए अपनी बार बार उन्होंने दखल दिया है और तमाम चीजों किया। तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी वो पार्टी को डूबने नहीं देना चाहती हैं। इसके बावजूद वो पुनः एक तरीके से खुलकर मैदान में आ रही हैं और वो मुझे लगता है चुनाव लड़ेंगे और कैंपेन भी करेंगे। बिल्कुल दुर्गेश, ये स्थिति हो सकती है। हमारे साथ एमएल वर्मा साहब लगातार जुड़े हुए, दुर्गेश चौहान हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सोनिया गांधी ने जो स्थितियां बतली हैं और जो स्पष्ट किया कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है, या फिर उनमें मायूसी छाई है, या फिर प्रियंका गांधी अब कहां से चुनाव लड़ सकती है, ये भी बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नई फसल के शुद्ध गोल्डी मसाले से आप खाना बनाएंगे तो हर कोई तारीफ ही तारीफ करेगा ना। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। मोदी को मिलेगी यूपी की कमान, इस खबर को सबसे पहले के न्यूज ने आप तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सेवनहार बनकर अपनी नैया पार लगाने में जुटेंगे। यूपी में मोदी बनेंगे सबसे ताकतवर, वो और उनके करीबी संभालेंगे कमान। और अब लग गई उस पर मोहर। के न्यूज खबरों का साथी। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज खबरों का साथी। लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी के ना के बाद हां कैसे हुई, उन वजहों को लगातार हम तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दुर्गेंद्र, अब एक अहम सवाल यह है कि सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया है, भले देर से सही, चुप्पी साधने के बाद से सही। अब प्रियंका पर सवाल है। प्रियंका ने जिस तरह से मेहनत की थी रायबरेली के लिए, 1 महीने में 3 दौरे हुए थे, वो सदस्य कमेटी की बनी जिसकी अध्यक्ष खुद ही सोनिया गांधी है, इतना सब कुछ बदलाव हुआ, लोगों में एक आशा जगी थी कि शायद अब प्रियंका आएंगे, एक जोश दिखा था, कहीं वो जोश ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा? मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने कह दिया है कि हम चुनाव तो रायबरेली से ही लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि प्रियंका गांधी वहां नहीं आएंगी। तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहले उनके मन में था कि शायद अब प्रियंका गांधी लड़ेंगी। एक बात ये जरूर कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं ये आई होगी कि नहीं, एक यूथ कार्यकर्ता जो आप सीधे 18 साल का जो वोटर हो गया है, 18 साल से लेकर 30 साल तक का जो जिसे हम यूथ कहते हैं, या वो जो यूथ है, वो निश्चित रूप से जितना प्रियंका के साथ जुड़ सकता है, सोनिया गांधी के साथ उस तरह के से नहीं, क्योंकि एक पीढ़ी का गैप है। एक सीधे
एक राजनीतिक पीढ़ी का गैप है, उम्र का गैप है। तो जिस तरीके से प्रियंका से यूथ जुड़ सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, मुझे लगता है कि प्रियंका एक जो युवा वोटरों को जगाने के लिए इसका संदेश पूरे उसमें जाता। और निश्चित रूप से बड़ा युवा, जो बहुत बड़ा, मतलब हमारा वोटर भी बहुत युवा ही है काफी संख्या में, तो कांग्रेस को इसका फायदा यूथ के रूप में मिल पाता। करीब 10 सालों से कांग्रेस कसमसा रही है एक युवा चेहरे को पेश करने के। राहुल गांधी को पेश किया, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उस तरीके से वो उसको कैश नहीं करा पाए। लेकिन प्रियंका में वो दमखम है, जो कहा जाता है इंदिरा जी की उनके अंदर तस्वीर है, अश्क है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके अंदर वो दमखम है और वो कर सकती हैं। ML वर्मा साहब, प्रियंका गांधी से जब पहले सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत जिम्मेदारियां, 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां निभाना है। अभी जब उनसे सवाल किया गया कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैदान में आएंगी, तो उन्होंने सवाल को टाला। और जब सोनिया गांधी से यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि आप प्रियंका से ही ये सवाल पूछिए। दरअसल संकेत है कि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं यूपी में ही कहीं से चुनाव मैदान में सामने आएंगी, और वो सीट क्या हो सकती है? देखिए, जहां तक मेरे एनालिसिस है कि प्रियंका जी भी कहीं से नहीं आएंगी। आप कांग्रेस की स्ट्रेटजी को देखिए, प्लानिंग को देखिए, और आज से नहीं, पुराने 50 साल के समय से देखिए। कांग्रेस की स्ट्रेटजी और प्लानिंग ये है कि वो चूंकि इस गांधी परिवार को एक सिंबल के रूप में लाते हैं पब्लिक के सामने, और उसको कैश करते हैं वोट को मोबिलाइज करने के लिए। इसीलिए आप देखिए, राजीव जी के बाद में सोनिया जी को लाए, और सोनिया जी के बाद में क्या, चूंकि यूथ की मतदाता संख्या ज्यादा हुई, इसलिए जो है राहुल जी को सामने लाए। अभी राहुल जी को ये सामने रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब प्रियंका जी को लाएंगे। तब ये डर नहीं रहेगा कि अगर इसी तरीके से बुरी हार का सामना करना पड़ा तो सारा मत्था राहुल के आ जाएगा, तो क्या सोनिया गांधी फिर उस फ्रंट की भूमिका में नजर आएंगी? देखिए, ऐसा है कि हमेशा सोनिया जी फ्रंट की भूमिका में रहेंगे चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि विधानसभा में देखा था राहुल गांधी के कंधे चुनाव प्रचार के दौरान सब साथ में होते हैं, सब दौड़ते हैं, और एक स्ट्रेटजी होती है कि इनको चुनाव जीतना है। उसमें प्रियंका जी तो पहले कहती हैं कि साहब हम बच्चों वाले हैं और सारी चीजें हैं, इसके बाद में इलेक्शन के समय सब लोग आ जाते हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ कि इसको, मतलब इस परिवार को सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, पीछे इसके जो फ्रेमर है, प्लानर है, वो इस ढंग से करते हैं कि किस तरह से हमको कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखना है। दिस इज द पॉलिटिक्स, इसी को राजनीति कहते हैं। इसलिए प्रियंका जी का इस्तेमाल तो वो राजनीति में जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी करेंगे, और चुनाव लड़ाने के लिए भी जब जरूरत पड़ेगी करेंगे, ऐसा नहीं है कि न करें। लेकिन अभी उनको नहीं लगता है कि अभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राहुल जी सामने है, राहुल जी को इनको ला चुके हैं, और एक फिगर लाना है, सारी फिगर को ले आएंगे तो फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो कहां से इस्तेमाल, कहां से बना के लाएंगे दूसरा चेहरा। उसी चेहरे के आधार पर, उसी परिवार बचा कर रखना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। यानी कि दुर्गेन जी, ये सवाल अहम हो जाता है कि ड्राइविंग सीट पर तो सोनिया गांधी है, जो मोह भंग हुआ लोगों का कांग्रेस के प्रति रायबरेली में, उसकी मरम्मती का काम अब प्रियंका गांधी जोर शोर से कर रही है, इसका मतलब ये है? हाँ, बिल्कुल, जो एक डैमेज कंट्रोल के काम वो कर रही हैं, करेंगी। लेकिन इस समय वर्मा जी की बात अपनी जगह है, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि वो जो 10 साल का पीरियड जैसे कह रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी, मुझे वो जरूरत दिख रही है, सामने दिख रहा है। क्योंकि सोनिया गांधी की बात आपने वर्मा जी ने की कि राजीव गांधी के न रहने के बाद 10 साल तक वो बैठी रही घर में, और उन्होंने कहा कि मैं कब तक कैद रहूं। रायबरेली में एक BBC के साथ इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि मैं कब तक कैद रहूं, मुझे घर में कैद रखा गया। तड़प उनके अंदर दिखी राजनीति में आने की। वो 10 साल का पीरियड उन्होंने पूरा किया। मुझे लगता है प्रियंका का भी पीरियड वो पूरा हो गया है। अब ये इलेक्शन में वो कहीं ना कहीं दिखेंगी, और बहुत कुछ संभावना है कि लखनऊ से लड़ जाए वो। और तब क्या सूरत होगी दुर्गेन जी? तब जाहिर सी बात है कांग्रेस उसमें गेनर होगी। बीजेपी को वास्तव में बहुत मुकाबला करना पड़ेगा, बहुत मोर्चा करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि महंगाई और तमाम चीजें हैं, लेकिन बीजेपी जनता के सामने उन मुद्दों को उस तरीके से नहीं रख पाई है, उस जोरदारी के साथ नहीं रख पाई है जिस तरीके से उनको रखना चाहिए था। महंगाई की बात वो शोर करते हैं, 2-3 धरने दे देते हैं, 2-4 मुद्दे, लेकिन जनता की दर्द को वो उस तरह कैश नहीं करा पाए हैं। एक तरीके से जनता के दर्द को सहला नहीं पाए हैं, जनता के घावों को वो नहीं कर पाए हैं। मजबूत विपक्षी भूमिका में बीजेपी नहीं रहा है। जी, ML वर्मा साहब, आपने पूरी सीट का एनालिसिस किया है और अच्छी तरीके से समझते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी सक्रिय हैं, पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर होगी। क्या सूरत देख रहे हैं आप अब तो कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में यूपी के? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति तो आप उत्तर प्रदेश के पिछले 10 साल की राजनीति देख रहे हैं। आप राजनीति से जाति को अलग नहीं कर सकते हैं। वो और हमेशा हर पार्टी, इवन कांग्रेस भी, कास्ट
फैक्टर के आधार पर ही मिनिस्टर को बनाना, लोगों को करना, टिकट देना, तमाम सी चीजें, उन सब चीजों को जोड़ करके करती है। और उत्तर प्रदेश में दो पार्टी ऐसी हैं जो दो कास्ट विशेष से जुड़ी हुई हैं और हमेशा एनालिसिस ये बताती है कि जब दो कास्ट जुड़ जाती है, जैसे मान लीजिए बीएसपी है, बीएसपी के साथ में दलित वोट है, तो दलित के साथ में अगर वो ब्राह्मण जोड़ लेती है, जब दो कास्ट हो जाती है तो कांग्रेस के लिए स्थितियां क्या होने वाली? कांग्रेस की स्थिति अभी कोई कास्ट ऐसी नहीं है जो उसके साथ जुड़ी हुई हो, इसीलिए तो कांग्रेस की स्थिति खराब है। इसीलिए कांग्रेस घबरा रही है कि हमारी क्या पोजीशन होगी। और जहां तक प्रियंका जी को लाने की बात है कि लखनऊ से ले आएंगे, लखनऊ से, देखिए हर पार्टी, इवन बीजेपी, आप देखिए बीजेपी ने वरुण गांधी को सामने ला करके क्या बताया, वो भी ये बताना चाहते हैं कि हम एक राहुल गांधी के सामने एक दूसरा चेहरा ला रहे हैं जो उसी परिवार का जुड़ा हुआ है और वो भी यूथ है। तो वो चूंकि लोकसभा का, देखिए दोनों विधानसभा में और लोकसभा के चुनाव में दोनों में अंतर है। विधानसभा के चुनाव में कास्ट फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लोकसभा में मोबिलाइजेशन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। और मोबिलाइजेशन की स्थिति में कांग्रेस अभी चूंकि वर्मा जी अगर बात करें हम कि जैसे कांग्रेस 22 सीटें जीती थी और पिछली बार मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि कांग्रेस को भी नहीं पता था, उनके नेता दिग्विजय सिंह से मेरी 2-3 बार बात हुई तो उन्होंने कहा उन्होंने ये कहा, एक मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर पता होता कि इतना करंट है तो शायद मैं ये संख्या 40-45 पहुंचा देता। ये उनका दावा था। इस बार 22 सीटों से क्या घटेंगी, कितनी कम होने जा रही है, क्या लग रहा है? देखिए अभी कुछ सीटों का अभी कई दो मतलब सपा और बसपा ने डिसाइड नहीं किया। बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और जहां से कांग्रेस बढ़ी थी वहां की घटना बता दूं, लखीमपुर खीरी, जहां से जफर अली नकवी खुद नहीं सोचते थे कि वो चुनाव जीत जाएंगे। रवि वर्मा को वहां से चुनाव जीतना था, लेकिन वहां से जफर अली नकवी जीत गए। बहराइच से कमांडो कमल किशोर ठीक है, सोच नहीं सकते थे कि चुनाव जीतेंगे। जी एमएल वर्मा साहब, एक अहम सवाल ये है कि सोनिया गांधी की ना के बाद हाँ और फिर ना की संभावनाएं कितनी है? अब ना की संभावनाएं नहीं होंगी क्योंकि यूपी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि सब पार्टियों के लिए। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां से मैक्सिमम 80 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ मोबिलाइजेशन करना, यहाँ लोगों को मोबिलाइज करना, यहाँ से चुनाव जीतना, यहाँ से माहौल बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए सारी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सभी हर स्तर से जी मोबिलाइजेशन के लिए जुटेंगी। ये इसकी संभावना कम है कि सोनिया गांधी फिर ये कहें कि या संकेत इस तरीके से मिले और फिर इस तरह की चुप्पी से ले। इसमें मैं मान सकता हूँ ब्रजेन जी की एक बात की, अगर हो सकता है बहुत खराब स्थिति कांग्रेस देखे तो हो सकता है वो प्रियंका जी को कहीं ना की भूमिका नजर आ जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे, दुर्गेंद्र जी से हम जवाब भी लेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जाकर। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ खुलता है हरि का द्वार, कीजिए यहाँ आस्था का स्नान। हेमकुंड, जहाँ मिला गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान, जहाँ कण कण में मिले ईश्वर का ब्रह्मांड। इस देव भूमि को करें शत शत प्रणाम। देखिए खबरें उत्तराखंड की। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज खबरों का सारथी। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सोनिया गांधी जिसमें रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। दुर्गेंद्र चौहान, एक अहम सवाल ये उठता है कि
जब ना की खबरें आई तो कई नेताओं ने अच्छा कहा कि ठीक है, प्रियंका गांधी आएंगी तो और भी अच्छा होगा। और जब सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया तो कुछ नेताओं ने कहा कि मैडम आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप साउथ की तरफ मत जाइए, इससे नुकसान हो सकता है। यानी कि दोनों बातें पार्टी के अंदर आ रही हैं और वो अंतर करे कि दिक्कत क्या लोकसभा चुनाव में दिखेगी इस तरह। देखिए, कुल मिला के ये जो जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं सूरजमुखी नेता हैं। जिस तरफ टर्न होता है सूरजमुखी का जो फूल होता है उसकी एक नेचर होता है, आप अगर जानते होंगे इस बारे में, तो जैसे जैसे सूर्य की किरण घूमती है वो फूल भी वैसे घूमता जाता है। ये ऐसे